parameters. Actually, what are default parameters? In a function definition, any argument can be given a default value, provided that all arguments to its right must be assigned a default value. Default arguments can be skipped in function calling statements. तो बेसिकली क्या है, हम किसी भी फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उन आर्ग्यूमेंट्स को एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, बशर्ते कि उस जिस एलिमेंट को या जिस आर्ग्यूमेंट को हम डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उसके राइट हैंड साइड में जितने भी और आर्ग्यूमेंट हैं वो पहले से उनको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन की होनी चाहिए. जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये डेफ सम ए बी सी 10, मैंने 10 को डिफॉल्ट वैल्यू, सी को डिफॉल्ट वैल्यू 10 असाइन की है. अब क्योंकि मैंने सी को किया है तो मैं फिर बी को भी कर सकता हूं, लेकिन मैं ए को नहीं कर सकता, क्योंकि ए को करने के लिए आपको पहले बी को असाइन करनी होगी वैल्यू. यानी जिस आर्ग्यूमेंट को आपको डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी है उससे राइट हैंड साइड में सारे आर्ग्यूमेंट को जब तक आप डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे देंगे तब तक उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को आप डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे सकते. अब डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करने का पर्पस क्या है? डिफॉल्ट वैल्यू किसी भी आर्ग्यूमेंट को हम जब प्रोवाइड करते हैं तो उस फंक्शन को कॉल करने के लिए करते समय जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट होता है उसमें जिस वेरिएबल को या जिस आर्ग्यूमेंट को आपने डिफॉल्ट वैल्यू दी है उसको स्किप कर सकते हैं. यानी एक ऑप्शनल हो जाता है कि आप उस थर्ड आर्ग्यूमेंट को या उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को प्रोवाइड करें या ना करें एट द टाइम ऑफ कॉलिंग फंक्शन. तो इसी को देखते हुए ये एक सिंपल प्रोग्राम कोडिंग है जिसमें एक फंक्शन है सम, जिसमें 3 पैरामीटर है ए बी सी. पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट दोनों एक ही टर्म है ए बी सी. इसमें से सी को हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड की है 10 और हमने सिंपली सम फंक्शन है तो इन तीनों वैल्यूज को ऐड किया और उसको प्रिंट किया, राइट. इसी तरह से आपने एक दूसरा फंक्शन बनाया प्रोडक्ट और इसमें भी आपने 3 पैरामीटर ए बी सी पास किए, लेकिन इसमें बी को आपने सी को डिफॉल्ट वैल्यू दी 10 और बी को डिफॉल्ट वैल्यू दी है 2. अब आपको बी को इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि आप ऑलरेडी सी को दे चुके हैं, राइट. तो ये सीक्वेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सी को 10 असाइन कर दें और फिर ए को असाइन करें. ए को तभी असाइन करेंगे जब पहले उससे पहले बी को करना होगा आपको. तो यहाँ पे बी और सी जो है वो क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं. अब इसमें आपने इन सबको इसको चेंज कर देते हैं, हम इसको पी आर नाम दे देते हैं प्रोडक्ट. इन तीनों का प्रोडक्ट निकाल के पी आर में स्टोर किया और फिर इसको प्रिंट कर दिया आपने. अब मेन में जो प्रोग्राम कोडिंग है उसको समझते हैं. तो मेन में प्रोग्राम कोडिंग सबसे पहले मैंने लिखा प्रिंट आउटपुट 1. तो ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, जैसा आपने दिया सिर्फ वैसे ही प्रिंट होगा. फिर आपने कॉल किया फंक्शन सम. यहाँ पे आपने जब सम फंक्शन कॉल किया क्योंकि इसके अंदर 3 पैरामीटर हैं तो आपने तीनों ही पैरामीटर इसको प्रोवाइड कर दिए 10, 20, 30. तो 10 कॉपी होगा ए में, 20 बी में और 30 सी में, और ए बी सी दोनों तीनों ऐड होंगे यानी 20 प्लस 30 प्लस 10 60, और आपका जो मैसेज प्रिंट होगा वो सम 60 प्रिंट होगा, राइट. उसके बाद नेक्स्ट एक और बार मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है. अब क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा पैरामीटर है सी उसको आपने एक डिफॉल्ट वैल्यू दी है, वो डिफॉल्ट पैरामीटर है. तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स कैन बी स्किप्ड एट द टाइम ऑफ कॉलिंग फंक्शन. सो नाउ आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन सम विद बाय पासिंग ओनली 2 पैरामीटर्स. तो ये जो दोनों पैरामीटर हैं ये 15 ए में जाएगा, 55 बी में जाएगा, और क्योंकि तीसरा आपने प्रोवाइड नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट ये सी के अंदर ऑटोमेटिकली 10 ले लेगा. तो अब आपके पास जो वैल्यूज हुई ए हो गया 15, बी हो गया 55 और सी हो गया 10. तो अब ये तीनों ऐड होंगे तो 15 प्लस 55 70 प्लस 10 80, तो टोटल में आ गया 80. तो आपके पास 80 प्रिंट होगा, राइट. अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं. तो एग्जीक्यूट करने पे देखिए आप क्या आउटपुट आता है. ये देखिए आउटपुट, देखिए पहला आउटपुट आया 60 और दूसरा आउटपुट आया 80. 60 क्यों आया? क्योंकि उसमें आपने 10, 20, 30 इनका सम प्रिंट हुआ 60, और यहाँ पे 15, 55 और डिफॉल्ट वैल्यू 10. तो 15 प्लस 55 70 प्लस 10 80. So this is how these default parameters works. Similarly,
we have created another function product, in which there are three parameters, and out of these three, two parameters are having default values. So both of these two parameters can be skipped at the time of calling function. Either one or both can be skipped. So I am calling this function by providing all three parameters first. तो 10, 20, 30 तीनों आपने कर दिए. अगर आप पैरामीटर्स दे रहे हैं तो जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो ओवरराइट हो जाएंगी, यानी 10 ए में जाएगा और 20 इस 2 को ओवरराइट करेगा, यानी बी की वैल्यू 20 होगा. 30 सी को ओवरराइट करेगा, यानी सी की वैल्यू हो जाएगी 30. एंड देन 20 इंटू सॉरी ए इंटू बी इंटू सी, सॉरी here product 5, 3, 6. So 5 will copied into A, 3 will be copied into B, and 6 will be copied into C. So now the product of 5 into 3 into 6, 6 3s are 5 3s are 15, 15 6s are 90. So we will get some, it should be product here, product. Now you can see product is 90. Then again we will call this function product by passing two parameters 5 and 3. So 5 will be copied into A, 3 will be copied into B, and this C will have the default value as 10. So now when we multiply A into B into C, that means 5 into 3 into 10. So 5 3s are 15 into 10, 150. So your answer is 150. And the last statement is product 7. We are passing only just one parameter, that is compulsory parameter, because A is not having any default value. So this 7 will be passed on to A, B will have default value as 2, C will have default value as 10, and then it will return you the 7 into 2, 14 into 10, 140. So you will get in the output as 140. So this is how the default parameters work in Python. Thank you so much.